अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छी खबर है कराची वालों के लिए। कराची के अंदर एक नया शहर आबाद होने जा रहा है और ये शहर आबाद कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जी हाँ, अब तक तो हम यहाँ के बिल्डर्स और डेवलपर्स को ही सुनते थे और देखते थे कि वो यहाँ पे मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते थे। बट पहली दफ़ा कराची के अंदर एक मीटिंग हुई है उस अपने अमेरिकन कल्चरल सेंटर के अंदर, और वहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो हमारे एनआरपीज़ हैं, एनआरपी जो वो बेसिकली वो हैं जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स नहीं होते, नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज़ को एनआरपी कहा जाता है। तो वो लोग जो ओवरसीज़ हमारे बहन भाई हैं, उन्होंने बाहर से फ़ैसला किया है, वाशिंगटन डीसी से शहाब करनी साहब हैं, नदीम रिजवी साहब हैं, उन लोगों ने बेसिकली ये प्लान किया है कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एक मेडिकल सिटी जो है वो काम किया जाए। उसको वो नाम देना चाह रहे हैं वर्ल्ड मेडिकल सिटी का। सो वर्ल्ड मेडिकल सिटी को उन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया है, नदीम रिजवी साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि ये बेसिकली एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा कि आप इसको कोई सोशल डेवलपमेंट करके दे रहे हैं हम इसके ऊपर लोगों को। ये बेसिकली बिजनेस एक बिजनेस वेंचर होगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसको प्रॉफिटेबल तरीके से चलाया जाएगा, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी एक ऐसा आइडिया एग्जीक्यूट होता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसके पीछे एक बिजनेस केस मौजूद होता है, तो वो उसकी एक कामयाबी को यकीनी बनाता है। वेलफेयर की चीज़ें और वो चीज़ें जिसको जो जो सिर्फ ग्रांट के तौर पर दे दी जाती हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ऑनरशिप नहीं होती, उनके पीछे कोई रोड मैप नहीं बने होते, तो वो चीज़ें मसले मसाइल का शिकार हो जाती हैं। इवन मैं कुछ टाइम मेरी मेरी एक राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो ये कि जिस तरह मैं देखता हूँ कि कराची के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, लेकिन इन लोगों के सेटअप मुझे लाहौर में नज़र नहीं आते, मुझे इस्लामाबाद में बहुत बड़े सेटअप नज़र नहीं आते, और वहाँ पे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं सपोर्ट करने के लिए। सो चूँकि यहाँ पे अगर इस किस्म की हम वेलफेयर देते हैं कि हम लोगों को फुटपाथ पे बिठा के, सड़कों पे बिठा के हम उनको खाने खिला देते हैं, और हम किसी निहारी वाले को, किसी पकवान वाले को जाके पैसे दे देते हैं, उसे कहते हैं कि जी इनको खाना खिला दीजिए, तो एक्चुअली जिस बंदे का 3 टाइम का पेट भर गया, उसकी फिर बाकी काम करने की चीज़ें तो आपने ख़त्म कर दी। वो जो क्लास है, वो उसको आपने ना वो अपना हक मांग रही है, ना आप उसकी कोई ग्रोथ सोच रहे हैं, आप उसको सिर्फ उसके मुंह में रोटी डाल रहे हैं, उसका पेट भर रहे हैं और वो बैठा हुआ है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और फिर मेजॉरिटी जो इस तरह के लोग होते हैं, वो फिर किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हम आए दिन रिपोर्ट्स देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये प्लान कर रहे हैं, जो हमारे एनआरपीज़ हैं, कि हम लोग कराची के लिए, अच्छा कराची को वो क्यों चूज़ कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कराची की जियो स्ट्रेटेजी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, कराची के जो लोकेशन है वो बहुत अहम है। कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मतलब ये कि मेट्रोपॉलिटन ये होता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ मुल्क के अंदर के शहरों के लोग रह रहे हो, बट कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये है कि दूसरे मुल्क से बहुत से लोग आए हुए हैं, दूसरे कंट्रीज़ के बहुत से लोग वहाँ पे आके आबाद हैं। तो मालूम है कराची में तो आपको हर मुल्क से कोई ना कोई बाशिंदे यहाँ मिल जाएंगे। कराची शहर के अंदर इतना बड़ा ये आबादी वाला शहर है, 3-3.5 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। फिर जो इसकी लोकेशन है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इन सब कंट्रीज़ से लोग इसको ईजी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये वर्ल्ड मेडिकल सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस लोकेशन की बेस के ऊपर कराची के अंदर मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेडिकल टूरिज्म का आइडिया है जो इसकी बैक एंड पे है, तो पूरा एक बिजनेस केस मौजूद है। 2 मील लंबी कह रहे हैं कि एक एरिया होगा जिसको हम लेंगे, और माइट भी उसके अंदर जो है वो एयर एम्बुलेंस भी आ जाए कोई, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में कराची के अंदर गालिबन 1 से 2 ही कोई एयर एम्बुलेंस होंगी। एक शायद कोई ईदी वालों की होगी और एक शायद कोई मिलिट्री वालों की अपनी होगी, या शायद इसके अलावा एक आध किसी और ने की हो। अदरवाइज़ अगर हम बाहर देखें तो तकरीबन हर हॉस्पिटल की छत के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, उनके पास प्रॉपर एयर एम्बुलेंसेज का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। आज किसी पेशेंट को हमें मूव करना पड़े अर्जेंट बेसिस पे कोयटा से, कश्मीर से, सखर से, किसी इंटीरियर सिटी से, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उस बेचारे की रास्ते में ही उसको एक्सपायर हो सकता है पेशेंट उसका। सो एयर एम्बुलेंस के लिए अगर इतना बड़ा सिटी बनने जा रहा है कि 2 मील लंबा, वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें एरिया चाहिए जिसके अंदर हम ये चीज़ बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी यहाँ पे आ सकती है। और दूसरे ममालिक जहाँ पे लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए जो है वो चाइना की तरफ जाते हैं, इंडिया की तरफ जाते हैं, तो उन ममालिक से लोग हमारे पास भी आ सकते हैं, ईरान से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अफगानिस्तान से लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सो मेडिकल टूरिज़्म जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे इसके ऊपर आएगी। अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो बनता है और वो इसको बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। इसके लिए उन्होंने जो है वो US एड से बात की है। US एड की
इस्लामाबाद के अंदर जो कमल बुखारी साहिबा हैं वो उनके साथ कांटेक्ट में थी। उन्होंने कहा कि जी हम लोग ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम सबको मालूम है यूएस एड वाले बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को वो फंड कर रहे होते हैं, एजुकेशन को फंड करते हैं, हेल्थ को फंड कर रहे होते हैं। तो इस किस्म उन्होंने कहा कि जी हम भी इसको फंड करना चाहेंगे, चूँकि जो गरीब तबका है, ताकि उसको सब्सिडी भी का जो पहलू है वो हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देंगे, हमारे एंड से वो वाली चीज़ आ जाएगी। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। 30,000 के करीब उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स हैं जो ओवरसीज़ काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का एक बड़ा शहर बनता है मेडिकल सिटी, तो फिर हम उन डॉक्टर्स को भी एक फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो वहाँ से यहाँ मूव करें, उनको खुद भी अच्छी बेनिफिट नजर आएंगे। अदरवाइज अगर पेशेंट आता है तो डॉक्टर भी मालूम है कि स्केड्यूल्ड ऑपरेशन तो हो सकते हैं कि 1 महीने 2 महीने बाद तो वो भी अपना स्केड्यूल करके डॉक्टर भी वहाँ से ट्रैवल करके आ सकता है बाहर से। जो डॉक्टर्स हमारे दुबई में, मिडिल ईस्ट में या आगे कहीं काम कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन वो भी वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी एक वो है कि अगर इस तरह का कोई एक सिटी जो है वो हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द कराची वालों के नसीब में आए, और कराची वाले जो हैं वो सिर्फ इस किस्म के रहने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ना देखते रहें, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ हमें एक ऑब्जेक्टिव भी नज़र आए किसी शहर के पीछे। ये कराची के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, एक सुख का सांस मिलेगा, और इसकी वजह से शायद जो हमारे शहर के अंदर जो हेल्थ केयर का और मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से डेटा भी मैनेज हो सकेगा लोगों का, जो पेशेंट्स होते हैं, जिसका बहुत बेनिफिट है गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग के लिए, और हेल्थ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो WHO काम करता है, उन सब के लिए उसको आसानी हो जाएगी। सो ये एक खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि वर्ल्ड मेडिकल सिटी कराची के प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने ला रहे हैं कुछ लोग। उनको सपोर्ट कीजिए, उनके हक़ में दुआ कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको अपडेट रखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटीज़ के बारे में। सो आप रब्ता कर सकते हैं। कोई चीज़ आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।